अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीएमसी का जो सिलेबस है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग आपने केमिस्ट्री की पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कौन कौन से जो टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं। तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पंजाब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक जो सारे चैप्टर्स हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हैं। ठीक है, तो इसमें अगर चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करें तो इसमें आपने पूरा चैप्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें ये जो क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग ये सब कुछ पहले इंक्लूडेड था, लेकिन इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको ये करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस टॉपिक से स्टार्ट करना है। और इसमें ये जो 2 पेजेस हैं इसमें क्लासिफिकेशन है सारी, और ये फंक्शनल ग्रुप्स भी आपने करने हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। और आइसोमेरिज्म आपने करना है। ये टॉपिक जो है यहाँ तक आपने इसको तैयार करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बाकी के चैप्टर्स हैं, दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसमें इतने सारे रिएक्शंस हैं और सारे रिएक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड है, तो मैं ऐसे नहीं कह सकती कि आप ये वाला रिएक्शन छोड़ दें, ये वाला छोड़ दें। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं सारे जो इनफैक्ट मैंने लास्ट ईयर ऐसे किया था कि मैंने सारे ये चैप्टर्स जो थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये कम्प्लीटली तैयार किए थे। चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 13 जो है हमारा, वहाँ तक आपने ये सारे चैप्टर्स जो हैं इनको कम्प्लीटली तैयार करना है। और इसमें अगर चैप्टर नंबर 11 में से जो हमारा टॉपिक है ईथर्स वाला, ये आपने नहीं करना। उसके अलावा अल्कोहल्स पे करना और फिनोल्स पे करना है। और बाकी जितने भी सारे रिएक्शंस आई विल सजेस्ट कि आप सारे ही कर लें, क्योंकि सारे उसकी रिएक्टिविटी में आ रहे हैं या इस तरह एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आप सारे रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपने आई विल सजेस्ट कि आप सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कम्प्लीटली तैयार कर लें। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ आएँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली बुक से बार बार करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। जैसे कि मैंने अपनी एक जो रीसेंट वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि केमिस्ट्री को मैंने कैसे तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग में मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बताया था कि आपको चाहिए कि आप नोट्स बना लें। तो इसमें लेकिन नोट्स बनाने से पहले आपको एक मिनट बुक से रीड करना पड़ेगा, और बुक से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने सारी एक्सट्रैक्ट करके उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अपने नोट्स के ऊपर नोट डाउन कर लेनी है। तो अगर बुक से कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो S&P ब्लॉक एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसमें आपने चैप्टर नंबर 1 से, अगर आई रिमेंबर कि मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करी थी, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स, ये सारा आपने पढ़ना है। इसमें कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। और इसके बाद पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं, और आगे से ये वाले सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। एटॉमिक साइज इंक्लूडेड है, आयनिक रेडियस वगैरह, आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके ग्रुप्स में और पीरियड्स में ट्रेंड्स जो भी लिखा हुआ है आपने सारा पढ़ना है, बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स और ट्रेंड्स जो हैं आपने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा होगा कि मैंने कैसे बताया था कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे तैयार करना है। वीडियो का लिंक जो है मैं शेयर कर दूँगी, तो आप अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। उसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और ये सारे करेक्टर्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यू हैव टू डू ईच एंड एवरीथिंग, हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ तक आपने ये सारा करना है। ये सारे इसमें ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, ग्रुप्स में, पीरियड्स में, ये सब कुछ आपने बहुत अच्छी तरह करना है। और इसके नोट्स बना लें तो डेट इज़ द बेस्ट वे। उसके बाद ये जो हाईलाइट्स वगैरह है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आई डोंट थिंक इसको करने की इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं तो यहाँ पर भी एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स हमारे इंक्लूडेड हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। तो इसमें एल्कली मेटल्स, एल्कलीन मेटल्स, अच्छा अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि टेबल्स करना है या नहीं। टेबल्स जो है ना, इसमें आपने सिर्फ बेसिक बातें करनी है, और ये वैल्यूज़ कभी भी नहीं आएंगी, ट्रस्ट में। ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये नहीं आती हैं। आपने एटॉमिक नंबर याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करनी है, आयनाइजेशन एनर्जी अगर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और एटॉमिक का रेडियस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ बहुत इजी होती हैं, बस मतलब बहुत इजी वैल्यूज़ होती हैं, तो ये आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। बाकी ये ना, इसमें आपने करने की जरूरत है, आपने सिर्फ देखना है कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और सीजियम। तो इसमें आपने ट्रेंड याद रखना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी को देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी रेट इज डिक्रीज करी है अक्रॉस द पीरियड। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, आपको पहले ही बताया। और इसके अलावा जो है दूसरे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी डिक्रीज करी है। या आपने देखे ना, वैल्यूज जैसे कम होती जा रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं अगर मतलब अक्रॉस अ ग्रुप, तो डेफिनेटली वो आप बताएंगे कि ट्रेंड में कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो इसको वैल्यूज़ को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं याद की थी, बस जो ऊपर वाली मैंने आपको बताया कि 2-4 जो
हैं वो आपने याद कर लेनी है। और उस तरह एल्कीन अर्थ मेटल्स में भी सिर्फ बेसिक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, और ये आपने बस याद करना है। उसके बाद अगर इस पेज पे आ जाएं, इसको मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट से रिलेटेड है। और ये वाला जो टेबल्स हैं, बेसिकली टेबल्स जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कोई एमसीक्यू आएगा, लेकिन अगर आपने एफएससी में तैयार किया हुआ है ना, तो आप अब भी इसको कर लीजिएगा, या एटलीस्ट आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल बोरैक्स जो है ये एक सॉल्ट है, तो ये जो सॉल्ट है इसमें कौन सा मिनरल, कौन सा एलिमेंट बेसिकली इंक्लूडेड है, मेन जो एल्कली मेटल है दैट इज सोडियम। तो कम से कम ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा सॉल्ट है और उसमें कौन सा मेन जो एलिमेंट है, मतलब एल्कली मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स में से वो कौन सा इंक्लूडेड है। बाकी अगर आप फॉर्मूले नहीं याद कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने एफएससी में किया तो रिवाइज कर लीजिएगा, अगर नहीं भी किया तो फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो है मतलब सिलेबस में इंक्लूडेड कोई इतना डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ से मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ पर एल्कली मेटल्स और एल्कलीन अर्थ मेटल्स का बिहेवियर है, इसमें लिथियम के बारे में बताया है, नेक्स्ट में बेरिलियम का बिहेवियर बताया हुआ है, और जनरल बिहेवियर दोनों का, एल्कली मेटल्स का, ये सारे रिएक्शंस हैं, इतने सारे रिएक्शंस हैं, और एल्कलीन अर्थ मेटल्स का ये सारा जो है ना, और ये जो ट्रेंड्स हैं ये भी आपने करने हैं, यहाँ तक करना है आपने, ठीक है, यहाँ तक आपने सारा करना है। और उसके बाद ये चैप्टर जो है बाद में नहीं करना, यहाँ तक आपने सारा तैयार करना है। उसके अलावा एक और बात की, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें मेंशन है कि आपने रिएक्शन ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स विद वाटर, ऑक्सीजन और क्लोरीन। तो एक्चुअली पंजाब टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक है नहीं, और मेरा नहीं ख्याल ये रिएक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ये जो अगर आप इसको करना चाह रहे हैं ना, तो आप फेडरल किताब में उसको खोलिएगा, अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल वगैरह में है तो उसको खोलिएगा, और वहाँ पे आपको ना वो टॉपिक मिल जाएगा। तो आप रिएक्शन ऑफ मतलब कि जो रिएक्शन है ग्रुप 3 एलिमेंट्स का विद क्लोरीन, ऑक्सीजन और वाटर, उसको वहाँ से तैयार कर सकते हैं। तो बाकी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सिर्फ यही टॉपिक्स इंक्लूडेड थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और जैसे कि मैंने इसको पहले बताया था कि आपने इसके लेक्चर नोट्स बनाने हैं, और इसके अलावा बुक से रीड करना है, और बुक से जो डाटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से उसको आपने अपने जो लेक्चर नोट्स के साथ ही आगे जो है ना मज़ीद आपने नोट कर लेना है, ताकि बाद में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना वो इस तरह आपने सारी सारी नोट्स के ऊपर उसको शिफ्ट कर लेना है, ताकि आपको किताब से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि किताब से पढ़ना इनऑर्गेनिक के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है, कुछ समझ नहीं आता, बुक में सारा थ्योरी की फॉर्म में लिखा होता है। और उससे बेहतर है कि आप अपने नोट्स पे पॉइंट्स बनाएं, और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको जो है ना उसके ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और हिस्सा जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 में से है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है इसमें आपने इस तरह के इंट्रोडक्शन है, और इसके अलावा ये जो है ना आपने एलिमेंट्स के ये जो नाम है तो इसके निमोनिक्स, आई थिंक अगर आप यूट्यूब पर लिखेंगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पर इनके निमोनिक्स होंगे। तो निमोनिक्स आसान तरीका होता है कि आप उससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं मतलब कि 3 यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ना पीरियड्स, तो ये आपने एलिमेंट्स उस तरह याद करना है, और एक मिनट तो आप निमोनिक से याद करेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको सारे एलिमेंट्स की जो सीक्वेंस है ना वो याद हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 जो है उसकी सीक्वेंस हम इस तरह करते हैं कि हाली ने की रब से फरियाद, तो दैट इज़ अ निमोनिक। उसी तरह ये जो दूसरे पीरियड्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, ये भी आप इस तरह याद कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको बेशक इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो अपनी चीज़ें हैं वो अक्सर बुक्स पे नोट करती हूँ। तो ये वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हाईलाइटेड डेट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली आपने करने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ यहाँ पर इनके यूजेस हैं, और उसके अलावा ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपने करनी है। ये ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपने सारा इस तरह याद रखना है, ये जो फिगर्स आप बने बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आई थिंक हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से ऊपर तक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स है इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इससे ऊपर तक जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी खत्म हो रही हैं। अलॉय फॉर्मेशन जो है दैट इज़ लास्ट वन, तो ये आपने यहाँ तक तैयार करना है। और बाकी नेक्स्ट पूरा चैप्टर जो है ना ये आपने एक्सक्लूड है, ये बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट ईयर की जो बुक है जो फिज़िकल केमिस्ट्री में मतलब सारे उसके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं,
तो वहाँ से अगर हम फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन सभी का पढ़ना होता है, और ये जो मॉलिक्यूल्स और ये मोलेकुलर आयन, ये सारा इंट्रोडक्शन है। तो बेसिक सी बातें आपको, वैसे मेरे ख्याल से एफएससी में आपने बार बार रिवाइज की होंगी तो आपको आता होगा, तो ये आप वैसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है इज इंक्लूडेड फ्रॉम रिलेटिव एटॉमिक मास, ये और एटॉमिक मास है, आइसोटोप्स वाला टॉपिक भी पढ़ लीजिएगा, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स में ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है इसको भी आपने पढ़ लेना है। और ये जो स्पेक्ट्रोमेट्री है ये इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा इसके बारे में कंफ्यूज हैं तो आप इसमें से ये कर लीजिएगा कि आपने इसमें कुछ प्रेशर वगैरह की या इस तरह की वैल्यूज़ हैं वो आपने लिखी हुई हैं, वो आप उनको पढ़ लीजिएगा, या सिर्फ इस तरह हाईलाइट कर लीजिए। जैसे मैंने अभी कुछ, मतलब पूरा पेज जो है ना, इसमें से चंद एक लाइन्स हाईलाइट की हुई हैं, तो जब इस नेक्स्ट टाइम इसको रिवाइज करूँगी तो मैं सिर्फ ये जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है बस इनको ऐसे पढ़ लूँगी, बाकी जो हाईलाइट नहीं किया उसको नहीं पढ़ूंगी। तो इस तरह आप कर सकते हैं। जो इस तरह के कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं उसको आप, मेरे ख्याल से बेस्ट ये होता है कि आप उसको एक मिनट पहली मिनट रीड करें, उसको हाईलाइट करें, और नेक्स्ट टाइम हाईलाइटेड वर्ड्स को बस पढ़ें, ताकि आप उसमें जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका कभी भी मिस ना हो, और अगर अल्लाह ना करे उसमें से एमसीक्यू आ भी जाता है तो फिर आप उसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। वैसे बेसिकली पीएमसी का जो टेस्ट होता है उसमें आपके सिलेबस में से ही एमसीक्यूज आएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेक्ट्रोमेट्री वैसे डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है, तो आप उसको बेशक अगर स्किप करना चाहें तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास है, ये भी आपने करना है। एम्पिरिकल फार्मूला, मोलेकुलर फार्मूला, जो सारे टॉपिक्स है बहुत अच्छी तरह, इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि आपको शायद देखने में मुश्किल लगेंगे, लेकिन होते बहुत ईजी हैं। और इसमें एमटीकेट ऑनलाइन प्रेप जो चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत बहुत सारी वीडियोस आपको इतनी अच्छी वीडियोस हैं कि आपके मतलब आप बहुत सारे, आई थिंक मैंने भी अपने कॉन्सेप्ट्स वहाँ से क्लियर किए थे इसमें, ये जो है इनको न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड सॉल्व करने के लिए। उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेते हैं। मोल का कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा एवोगाड्रोस नंबर है, और ये सारे सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। मोलर वॉल्यूम, स्टिशोमेट्री, और लिमिटिंग रिएक्टेंट, और यील्ड, तो ये सारे सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड हैं। तो आपने इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं बहुत सारे, और एमटीकेट ऑनलाइन प्रेप का जो चैनल है वहाँ पर इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपने देख लेनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर हम गैसेस वाले चैप्टर पे चलें तो ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं आपने करनी है। गैस लॉस में आ जाएंगे आपने, मतलब सारा करना है। बॉयल्स लॉ है, उसके बाद चार्ल्स लॉ है, ये वाले जो है इसमें ये भी आपने करना है। और उसके बाद जनरल गैस इक्वेशन आपने करना है। ये स्केल्स ऑफ थर्मोमेट्री, ये तो सभी को बताया, तो अगर आप इसको रीड कर लेंगे तो अच्छी बात है, कर लीजिएगा। और उसके बाद आइडियल गैस कांस्टेंट है, इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये आपने करनी है। और उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ भी इंक्लूडेड है, और डाल्टन्स लॉ जो है आई विल सजेस्ट की भी एक तरह का गैस से रिलेटेड लॉ है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली आपने ये जो फॉर्मूले हैं ना इनको कर लोगे ना, तो और यहाँ से डेफिनेशन कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा। और ये जो लास्ट पे 2-4 मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड 2-3 लाइन्स लिखी ये भी आपने कर लेनी है, तो ये आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हम एप्लीकेशंस चाहे बेशक आप स्किप कर दें, या अगर करना चाह रहे हैं तो कर लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है ये भी गैस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि पीछे भी डिस्कस है, तो ये भी आपको आनी चाहिए। और ग्राहम्स लॉ जो है आई थिंक इसका आपको फार्मूला बेसिकली आना चाहिए, और स्टेटमेंट आनी चाहिए। उसके बाद जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये तो बहुत अच्छी तरह आपने करना है। ये आपने सारे पेजेस दोनों मतलब जितने भी आगे से इंक्लूडेड है ये आपने सारा करना है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन जो ये भी आपने कर लेना है। और इसके बाद लिक्विफैक्शन जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको बेशक स्किप कर दीजिएगा, मैंने इसको कभी भी नहीं था पढ़ा। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस में उसके बाद जॉल थॉमसन इफेक्ट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि है क्या। और उसके बाद ये कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस है इनको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस है, ये आपने करना है, क्योंकि ये रियल गैसेस और आइडियल गैसेस को डिस्टिंग्विश करने में एक उससे रिलेटेड है, जो कि आपके लर्निंग आउटकम्स मेंशन है कि आपने रियल गैसेस को और आइडियल गैसेस को डिस्टिंग्विश करना है। तो उसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये भी आपने पढ़ना है। वैन डेर वाल्स और उसके जो ए और बी की जो यूनिट्स हैं ये आपने कर लेना है, तो यही आपने करना है। उसके बाद जो प्लाज्मा है ये वाला नहीं करना, ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद लिक्विड्स और सॉलिड्स में आए तो सबसे पहले लिक्विड्स को देख लेते हैं। लिक्विड्स में आपने इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं, उसके बाद डायपोल डायपोल
और उसके बाद जितने भी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, इसके फैक्टर्स हैं, ये आपने सारे करने हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आगे से एप्लीकेशंस प्रॉपर्टीज़ करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ आइस करना है, ये सारे आपने जितनी भी आगे से एप्लीकेशंस हैं आपने सारी की सारी तैयार करनी है। इवेपोरेशन भी आपने करना है, ये भी करना है, वेपर प्रेशर करना है, एवरीथिंग यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दिस चैप्टर। और वेपर प्रेशर या ये भी वेपर प्रेशर इंक्लूडेड, ये भी आपने करना है। और मैनोमेट्रिक मेथड जो है आई थिंक यू शुड डू दिस एज वेल। बॉइलिंग पॉइंट भी आपने करना है, यू हैव टू ईच एंड एवरीथिंग आई थिंक, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर है, एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंजेस है, इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। और चेंज ऑफ स्टेट करना है। और लिक्विड क्रिस्टल्स जो है ये डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आपको इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या है, और इसके एप्लीकेशन बेशक आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ तक जो है ये आपने ज़रूर करना है। तो ये इतना हमारा लिक्विड्स वाला पोर्शन था। अब अगर सॉलिड्स को देखें तो सॉलिड्स में आप इंट्रोडक्शन करना है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को पढ़ना है, और इसके बाद ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी आपने पढ़नी है, क्योंकि ये क्रिस्टल से एक तरह रिलेटेड है। और ये क्रिस्टल रिलेटिव्स करना है, यूनिट सेल करना है, यहाँ तक करना है। और ये वाला पेज जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, ये आप स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में इसमें अब दो तरह की, सिर्फ दो टाइप्स आपके सिलेबस में, एक आयनिक सॉलिड्स जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल के साथ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी भी इंक्लूडेड है। कोवेलेंट सॉलिड्स इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा एक आयनिक सॉलिड्स इंक्लूडेड और दूसरा मोलेकुलर सॉलिड्स, जो कि ये जो एग्जांपल है जिसमें आयोडीन की, ये इंक्लूडेड है। और इसके बाद मेटालिक सॉलिड्स है, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी कि 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स करनी है आपने, जो कि सिलेबस मेंशन है कि एक आयनिक और एक मोलेकुलर। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, इसमें से आपने जो सबसे स्टार्टिंग में पॉजिटिव रेज या प्रोटॉन रेज हैं, ये आपने करना है वाला पेज। और इसके बाद है दिस वन इज़ नॉट, ये सारा कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पर डिस्क्राइब फोटोन एज यूनिट ऑफ एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी, जो कि लर्निंग आउटकम्स में लिखा हुआ है, वो आप ये जो फोटोन है ना, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी है फोटोन की, और ये उसके चंद एक फार्मूले हैं जो कि आपको फिजिक्स में भी आपने पढ़े होंगे, तो ये फार्मूले आपको पहले ही आते हैं, तो ये आपने यहाँ से करना है। और उसके बाद ये बोहर्स मॉडल, ये सब कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, पिछले साल की था, लेकिन आई थिंक इस साल की कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। और आगे चलें, मज़ीद चलें, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वाला ये जो टॉपिक है ये आपने करना है। क्वांटम नंबर्स, ये हमारी मेन टॉपिक्स यही हैं इस चैप्टर के क्वांटम नंबर्स आपने करने हैं। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, तो ये जो मतलब ये सारे पेजेस आपने करने हैं जो मैं अभी गुजारे हैं मैंने। उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, ये आपने करना है। इसमें हर S, P, G और F ऑर्बिटल्स की जो शेप्स हैं वो आपने करनी है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, या आपने जो रूल्स वगैरह लिखे हैं या प्रिंसिपल्स लिखे हैं, ये आपने करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स क्या है, ये आपने करनी है। तो इसमें पहले अगर आप एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको आता होगा, तो फिर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो भी कर सकेंगे। तो ये इस चैप्टर में से सिर्फ यही करना है आपने। अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें आपने ज़ाहिर है ये इंट्रोडक्शन आपने करना है, और उसके बाद एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, ये सारी चीज़ें आपने करनी है। आयनाइजेशन एनर्जी करनी है आपने, और उसके बाद इसके ट्रेंड्स वगैरह सब कुछ करना है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करना है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं इसमें मतलब सारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स आपने करने हैं। उसके बाद ये जो मॉडर्न थेरी, इसी भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थेरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये आपने करना है। इसके पोस्टुलेट्स करने हैं, और उसके बाद ये टेबल, ये आपने समझ के बहुत इस तरह इसके कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं बार बार इस चैप्टर को। अगर ये अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन इसका ये तरीका है कि आपने इसको बार बार पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, मैक्सिमम रीडिंग करनी है, और साथ ना रफ रजिस्टर खोल के रख लिया करें। उसके ऊपर ना जो आप यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं ना, उसको जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस क्या करें, और उसके एंगल्स वगैरह सब कुछ याद रखा करें, और ये फिर देखें कि उसकी किस टाइप में, मतलब कैसी AB2 टाइप है या कौन सी टाइप है, तो ये आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद VBT जो है डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे पास SP हाइब्रिडाइजेशन, SP3, SP2 वगैरह इंक्लूडेड है, तो इस लिहाज से VBT जो है ना ये भी आपने कर लेनी है। और एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है ये भी सारा आपने करना है।
और हाँ, ये आपने सारा करना है। और उसके बाद जो मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड, जो कि यहाँ पे है, या आप इसको नहीं करना। हम उसके बाद बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, ये वाले पेजेस सारे आपने करने हैं। और डायपोल मोमेंट जो है ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको बेशक स्किप कर दीजिएगा। ये भी उससे रिलेटेड है, तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये वाला जो पेज है और नेक्स्ट पेज पे भी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ये आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड्स और कोवलेंट बॉन्ड्स से रिलेटेड है, तो उस लिहाज से ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अगर थर्मोकेमिस्ट्री की तरफ आए तो थर्मोकेमिस्ट्री में आपने ये जो इंट्रोडक्शन है ज़ाहिर है आपने ऐसे ही करना है। उसके बाद ये जो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है ये भी आपने करना है। जो मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है कि स्टेट सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन, ये भी आपने करना है। अच्छा, इसमें ना रिएक्शंस में जो उनकी एनर्जीज़ की वैल्यूज़ है ना वो आपने याद रखनी है, और कोशिश करें बल्कि मतलब आपने यही करना है कि आपने उनके साइंस में वो भी याद रखना है कि किसके साथ नेगेटिव आ रहा है, किसके साथ पॉजिटिव आ रहा है। और इसके बाद ये जो यहाँ पर डेफिनेशंस हैं स्टेट सिस्टम वगैरह की वो आपने करनी है। और फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये आपने तैयार करनी है। सारे मतलब आपने सारे पेजेस करने हैं। एंथैल्पी करनी है, इंटरनल एनर्जी वाले ये वाले आपने तैयार करने हैं। और उसके बाद ये भी एंथैल्पी से रिलेटेड है, तो इसमें काफ़ी टर्म्स हैं। ये वाले जो है ना, इससे ना एमटीकेट ऑनलाइन प्रेप के चैनल पे वहाँ पर बहुत सारी इनफैक्ट एक वीडियो ऐसी थी जिसमें ना ये वाले जो सारे थे ना ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताए हुए थे, तो इससे मेरा वो कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया था। तो आई विल सजेस्ट कि आप उस चैनल पे जाएं और सर्च करें, थोड़ा टाइम लगाएं, लेकिन सारी वीडियोस जो भी आपको मिलती है ना वो अपनी सारी देखने। केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं वहाँ पे। और ये जो कैलोरीमीटर्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है। हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सुमेशन दैट इज़ इंक्लूडेड। और इसी की जो एप्लीकेशन है बॉर्न हैबर साइकिल, ये भी आपने करना है। तो यहाँ तक आपने करना है, यानी कि दरमियान से आपने कैलोरीमीटर्स को स्किप कर देना है। बाकी तकरीबन सारा चैप्टर जो है ये भी इंक्लूडेड है। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, इसका जब मैंने सिलेबस रिव्यू किया तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये फील हुआ कि पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो इसमें आपके सिलेबस में इंक्लूड है। तो उस लिहाज से आई विल सजेस्ट कि आप कम्प्लीटली सारा चैप्टर करें, हर टॉपिक करें। इसमें ना जो बेसिकली रिलेशंस हैं, आयनाइजेशन के कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इस तरह, और जैसे वाटर की हो गई, एसिड्स की हो गई, बेसिस की हो गई, बफर सॉल्यूशंस है, कॉमन आयन इफेक्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ली शैटलर्स प्रिंसिपल है, और इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो सारे हैं। और सिंथेसिस ऑफ एमोनिया है, ये सारी चीज़ें हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन है, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो उस लिहाज से सारे का सारा चैप्टर जो है ना वो मेरे ख्याल से करना बेहतर होगा। कोई भी आप मतलब लाइन वगैरह स्किप ना करें, सारे का चैप्टर जो है ना आप इसको कम्प्लीटली कर लीजिएगा। अब अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर देखें तो इसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर करना है। उसके बाद इसके जो दो मेथड्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और उसके बाद आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये भी दोनों मेथड्स आपने तैयार करने हैं। इसके लिए सिंध बोर्ड टीचिंग का जो चैनल है वहाँ पर वीडियोस होंगी, और उसमें कुछ क्वेश्चंस देके तो साथ में एक्सप्लेन किया गया, तो आपका वहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला है, ये से आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला सारा क्लियर हो जाएगा। और ये जो टेबल है ये आप ना एमटीकेट ऑनलाइन प्रेप के चैनल पे देखिएगा, वहाँ पे बहुत अच्छी तरह उन्होंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। और इलेक्ट्रोलिसिस वाला ही सारा आपने करना है। और ये भी करना है आपने। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आपने करना है, इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्पेशली ये वाला आपने तैयार करना है, और यहाँ तक आपने इस चैप्टर को तैयार करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो था ये लास्ट ईयर इंक्लूडेड था, लेकिन इस साल इंक्लूडेड नहीं है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बेशक स्किप कर दीजिएगा। हम फर्स्ट ईयर की बुक के लास्ट चैप्टर को जो कि रिएक्शन काइनेटिक्स है उसको देखें, तो उसके अकॉर्डिंग आपने ये शुरू से तो सारा आपने इंट्रोडक्शन करना है। इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसके बाद जो बेसिकली जो मेन टॉपिक है दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक कांस्टेंट, या आपने करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की एग्जांपल्स, सब कुछ ये आपने करना है। हाफ लाइफ इंक्लूडेड नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वाला ये जो टॉपिक है आप कर लीजिएगा। और डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करना है, और ये सारे उसके जो मतलब मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स और केमिकल मेथड्स, ये आपने दोनों तैयार करने हैं। और उसके अलावा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन करना है, इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेशन एनर्जी का आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो है कि फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये भी ज़ाहिर आपने करना है, ये इंक्लूडेड है। इसके दोनों मेथड्स जो हैं आपने करने हैं। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये भी आपने करना है।
इसके जितने भी आप फैक्टर्स हैं वो आपने सारे तैयार करने, फैक्टर ऑफ टेम्परेचर, और इसके अलावा ऊपर भी जितने भी लिखे हुए हैं कंसनट्रेशन के, कैटलिस्ट के, सरफेस एरिया के, वो सारे आपने तैयार करने हैं। तो ये यहाँ तक आप कर लीजिएगा। आर्हीनियस इक्वेशन जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, हाउएवर आई विल सजेस्ट कि आप इसका ये जो फार्मूला है ना, ये जो फाइनल इसका फार्मूला होता है आर्हीनियस इक्वेशन का, ये कर लीजिएगा। और इसके अलावा अपना काइनेटिक एक्टिवेशन एनर्जी का और टेम्परेचर का, ये जो के की वैल्यू होती है, इनका आपस में जो रिलेशन है ना, बस आपने ये देख लेना है। ओवरऑल आर्हीनियस इक्वेशन इंक्लूडेड नहीं है। और कैटालिसिस जो था ये लास्ट ईयर इंक्लूडेड था, लेकिन इस साल इंक्लूडेड नहीं है, तो ये निकल गया है। तो बस यही था सारा सिलेबस आई थिंक। तो अब आपने इसी को तैयार करना है, अच्छी तरह तैयार करना है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है। इन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छी तरह तैयार करना है आपने, ठीक है। तो आई थिंक इट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।